मॉब लिंचिंग पर इकरा हसन ने जैसी स्पीच दी, अब से पहले शायद ही किसी ने इस तरह डिफाइन किया होगा। सपा के कद्दावर नेताओं के बीच इकरा हसन की ओर से मॉब लिंचिंग पर धमाकेदार भाषण। इकरा के इस भाषण को सुनकर बीजेपी को लगेगा जबरदस्त झटका। इकरा ने ठाना है, पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम के बीच अब नहीं होने देना है ध्रुवीकरण। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा के लखनौती गांव में एक शख्स पशु तस्करी के आरोप में मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। शामली के जलालाबाद में भी ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ। पूरा गांव गमगीन है। ऐसी स्थिति में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए, ये बताने के लिए सपा उनके साथ है। अखिलेश ने सपा की ओर से कैराना से सांसद इकरा हसन के साथ सपा के एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा। पीड़ितों को इकरा हसन ने अखिलेश की ओर से 2-2 लाख रुपए के चेक दिए। इस दौरान इकरा हसन मॉब लिंचिंग को लेकर जो अपनी राय रखती हैं, उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे। इकरा हसन तो दिल को छू लेने वाली बात कह रही। पीड़ित के दर्द पर मरहम तो लगाया ही, साथ ही जिस तरह से कैराना में हिंदू मुस्लिम एकता के दम पर जीत हासिल की, उसी तरह से वेस्ट यूपी में अब इकरा यही माहौल बना रही हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ये जो हादसा हुआ, ये बहुत ही अफसोसजनक था, बहुत गंभीर हादसा था और जितना इसका प्रभाव परिवार पे पड़ा है उसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पूरी पार्टी परिवार के दुख के साथ उनके दुख में शरीक है, शामिल है और भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मरहम लगाने के लिए उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता परिवार के लिए करने की भेजी है। ये बहुत ही दुख की बात है कि जब से ये चुनाव हुआ है, ऐसी कई घटनाएं हमारे पूरे देश में हो गई हैं और अगर अपने ज़िले की, अपनी लोकसभा की बात करें तो ऐसी 2 घटनाएं हमारे लोकसभा में भी हो चुकी हैं। इसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन कोई भी स्पष्ट कानून ऐसा नहीं है जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जाए। तो ये एक बड़ी लंबी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, जिसको हम आपके साथ खड़े होकर लड़ने का भी काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही परिवार को सब्र देने, हिम्मत देने और हौसला देने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस तरह की घटना को किसी भी धर्म से भी ना जोड़ के अगर देखें तो मानव अधिकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा हमला है। पूरे ही हमारे देश की बदनामी इससे होती है और इसका हम सभी को बहुत अफसोस है। हमारी जो पार्टी है उसे बहुत अफसोस है। इसीलिए हम सब यहाँ आपके बीच में आए हैं और बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि हमारा जो अमन है हमारे देश का, हमारे मुल्क का और जो भाईचारा है वो बना रहे और जो परिवार वाले हैं ऊपर वाला उन्हें इस दुख की घड़ी में सब्र दे और मरने वालों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं। ये जो मामला है, जैसा जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, इसको कई कानूनी दाव पेच में फंसाया जा रहा है। प्रशासन से भी मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है कि परिवार की सहायता हो और जो भी मदद प्रशासनिक तौर पर उन्हें मिल सकती है, चाहे वो परिवार को आर्थिक तौर पर या कोई मुआवजा देकर हो, तो पार्टी ने अपना काम किया है, लेकिन प्रशासन को भी इसमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ये घटनाएं हमें रोकनी है, दोनों तरफ से कोई ऐसी अफवाह आपस में ना फैले जिससे आपस का भाईचारा टूटे। ये बहुत बड़ा अन्याय है और हम सब अन्याय के खिलाफ आपके बीच में हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे भी हमारी तरफ से कोई इस तरह की खबरें, अफवाहें ना चले कि हमारे आसपास का, हमारे गांव का, हमारे इलाके का माहौल बिगड़े। तो उसका ध्यान भी आप लोग रखें। लेकिन आपकी न्याय की लड़ाई में पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। इकरा हसन कह रही हैं, जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से देश में कई तरह की घटनाएं हुई। मॉब लिंचिंग को लेकर देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है जिसके जरिए इसे रोका जा सकता है। ये एक कानूनी और संवैधानिक लड़ाई है जिसके खिलाफ आपके साथ मिलकर हम लड़ने का काम करेंगे। इस तरह की घटना को किसी भी धर्म से ना जोड़कर देखें, ये तो मानव अधिकार के खिलाफ बहुत बड़ा हमला है। इससे हमारे देश की बदनामी होती है। ये घटनाएं हमें रोकनी है। दोनों ओर से कोई अफवाह ना उड़ाई जाए जिससे आपसी सौहार्द को नुकसान हो, आपस का भाईचारा टूटे। तो साफ है इकरा अपनी उसी राजनीतिक थ्योरी के साथ काम कर रही हैं जिसे वो कैराना में आजमा चुकी हैं।